नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज के लेसन में हम थोड़ा ये टेबल रिवाइज करते हुए आगे जाएंगे। इसमें बस आप थोड़ा सा आइडिया ले लें, सारा कुछ याद करना शायद आपके लिए पॉसिबल ना हो। जैसे कि यहाँ पे देखें हुरूफ़े जर, हुरूफ़े जर आपको याद होगा, हमने जो पढ़ा था लाम ज़बर, ला, मिन, अन, मआ, बी, इला, अला, ये जो है हुरूफ़े जर है। ठीक है, तो ये जब भी फेल के साथ आते हैं, देखें फेल प्लस सिलतुल फेल, ये वर्ड्स आपको याद रखना मुश्किल है तो रहने दें, बस उर्दू में थोड़ा सा याद रखें कि जब कोई फेल के साथ इस तरीके से हुर्फ़े जर आएगा, बी भी एक हुर्फ़े जर है। ठीक है, देखें अला, इला, अला, बी जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, यहाँ पे अन, ठीक है, यहाँ पे भी अन। इसकी थोड़ा देख लें आप कि इससे क्या फर्क पड़ता है। ये अता जब आएगा उसका मीनिंग रहेगा के पास आया। ठीक है, अता यानी आया समझे, जैसे कि अता अमरुल्लाहि, अल्लाह का हुक्म आया। ठीक है, अता बी आया। ठीक है, जब बी आ गया यूं समझे कि अता बिल कुरान, तब ये आया नहीं होगा, लाया होगा। अता बिल कुरान यानी कि वो कुरान लाया। ओके, ऐसे ही बगा, सिर्फ बगा रहेगा तो उसका मतलब रहेगा चाहिए, बगा अला रहेगा तो उसका मतलब होगा कि सरकशी। तो ऐसे बहुत सारे आपको जैसे जैसे तर्जुमे में आएंगे मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगी। बस इतना आप आइडिया रखें कि हो सकता है ना कि आपने एक जगह जैसे यहाँ पे देखें ताबा तौबा, और ताबा इला भी जो है तौबा करना, और वही ताबा अला जो है टोटली ऑपोजिट हो जाएगा, तौबा कबूल की। जैसे ताबा इल्लाह यानी कि बंदे ने अल्लाह की तरफ रुजू किया या तौबा किया, वही जब अल्लाह के बारे में आएगा ताबा अलल्लाहु, मिसाल के तौर पर अल्लाह ने तौबा कबूल की। बस इला और अला से टोटली ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखें जा मतलब होगा आ जाए, जा के साथ जब भी आएगा तो मतलब वही साथ आए या लाए। जैसे कि इजा जा मूसा भी आयातिना, जा मूसा, और जरूरी नहीं कि इसी के पास में लग जाए, वो थोड़ा दूर भी रह सकता है। भी आयातिना यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथ आयतों को या निशानियों को लेकर आए, या मूसा अलैहिस्सलाम निशानियों के साथ आए। ठीक है, तो इसी में और एक है देखें ज़हबा, ज़हबा का मतलब है कि वो गया। ठीक है, कोई भी इंसान कहीं गया, ज़हबा हामिदुन, यानी कि हामिद गया, उसके साथ जब ज़हबा भी आ गया मतलब जो है छीन लिया। ज़हबा बि नूरिहिम, ज़हबा बि नूरिहिम या ज़हबल्लाहु, यानी कि अल्लाह ने क्या हो गया अभी बिनूरिहिम में देखें उनका नूर छीन लिया। अब ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं ना कि मैंने वहां पे याद किया था ज़हबा गया है, यहाँ पे छीन लिया क्यों है। तो बस आपको मैं थोड़ा ये इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि तो आपको केयरफुली थोड़ा देखना होगा कि उस लफ्ज के नेक्स्ट में कोई हुर्फे जर है क्या, बी, इला, अला, ऐसा अन, ऐसा कुछ है क्या जिसकी वजह से वो उसके माने पर असर डाल रहा है, उसका माना बदल रहा है। ठीक है, तो आज के हम आयतों को देखते हैं। चलिए आज की आयतें हैं। मसलुहुम उनकी मिसाल, कमसली जैसे के, देखिए का अपने आप में एक हर्फ है लेकिन उसका पूरा एक मीनिंग क्या है, जैसे। जहां पे भी आप देखें का यानी कि जैसे, यानी कि जैसे मिसाल। अल्लजी, अल्लजी कौन है, ये सिंगुलर है, एक शख्स की बात हो रही है। वो जिसने इस्तौकदा आग भड़काई, इस्तौकदा आग भड़काई, इसको आप याद कर ले, नहीं ये याद नहीं हो रहा है तो भी आप आगे इस्तौकदा नारन, नार तो आग आपको मालूम है, तो जब इसके साथ याद करेंगे एज ए फ्रेज तो आपको आसान हो जाएगा। इस्तौकदा नारन, आग क्या किया जाता है, भड़काई जाती है।
इस्तौक़दा नारन, आग भड़काई, फलम्मा, पस जब, फिर जब या पस जब, ठीक है, दोनों ही आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। लम्मा यानी जब, लम्मा यानी जब, अदाअत रोशन कर दिया, किसने रोशन कर दिया? आग ने। ये किसकी मिसाल बयान हो रही है? जो पिछले हफ्ते हमने पढ़े मुनाफिकों की अल्लाह ताला मिसाल दे रहा है कि इनकी मिसाल कैसी है। जैसे कि किसी ने, यहाँ पे एक्चुअली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बात जा रही है। अल्लज़ी सिंगुलर है, इससे मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस्तौक़दा नारा, आग भड़काई यानी कि रोशनी की, जब रोशनी की और वो रोशन हो गई, फलम्मा अदाअत, जब वो रोशन होकर, माहौलहू, उसका माहौल, यानी कि माहौल किसे कहते हैं? एनवायरनमेंट या उसके आसपास उसकी सराउंडिंग को रोशन कर दिया। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, जो मैं देना चाह रही थी ना आपको मीनिंग, देखें, ज़हबा सिर्फ ज़हबा रहेगा तो मिसाल के तौर पर, ज़हबल्लाहु रहेगा तो अल्लाह गया, ठीक है, लेकिन ये आगे जाकर बिनूरिहिम में आपको बताएगा कि ये ज़हबा के साथ बी जा रहा है, ज़हबा बी यानी छीन लिया। किसने छीन लिया? अल्लाह ने छीन लिया। जो काम करने वाला होता है, जो फाइल होता है, वो हमेशा पेश के साथ होता है, आप उसे भी नोट कर सकते हैं। फाइल किसने छीना कैसे पता चलेगा? जब आप पेश वाले लफ्ज को देखेंगे, पेश यानी फाइल, तो अल्लाह ने छीन लिया, क्या छीन लिया? नूरिहिम, उनका नूर, वह और तरकहुम, तरक करना, ये उर्दू का लफ्ज ही है, तरक करना छोड़ना, उन्हें छोड़ दिया, फी जुलुमातिन, जुलुमात कहते हैं अंधेरे, ठीक है, जुलुमात प्लूरल है, जुलुमात अंधेरों में, ला युबसिरून नहीं वो, या से मालूम होता है वो, युबसिरून वो देखते, ला युबसिरून नहीं वो देखते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? मुनाफिकों की बात, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम लेकर आए और इस्लाम ने इस्लाम फैला और बहुत सारे ईमान लेकर आए, तब अल्लाह ताला ने ये मुनाफिकों को, अब ये मुनाफिकों की हालत क्या थी कि जब ये देखते कि इस्लाम से उन्हें फायदा है तो इस्लाम में आ जाते, फिर उन्हें लगता है कि इस्लाम को कोई खतरा है, इसमें जंग करना है, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो ये फिर अपने ही मजहब की तरफ वापस लौट जाते। तो यहाँ पे एक बयान हो रहा है कि जब इस्लाम लाया गया, इस्लाम फैला, और उसके बाद जब कभी मुनाफिकों ने, क्योंकि सूरह अल फतह में भी एक आयत आती है कि जब कभी हम माल गनीमत लेकर आते, यानी कि जंग को निकलने के लिए कहा जाता, तो ये कहते कि हम मशगूल हैं अपने काम में, लेकिन जब माल गनीमत लेने के लिए आते तो कहते कि हम भी आपके साथ चलते हैं उस माल गनीमत को लेने के लिए। तो इस तरीके से मुनाफिकों की एक कैफियत थी। तो अल्लाह ताला यहाँ पे बयान कर रहा है कि जब उन्होंने फायदा लेना चाहा, कि अब इस्लाम में फायदे हैं तो वो लेना चाहा, तो अल्लाह ने क्या किया? उनकी रोशनी को छीन लिया और उन्हें अंधेरों में ही अंधेरों में छोड़ दिया, उनके नूर को छीन लिया, यानी कि हिदायत के नूर को, और जुल्मात क्या है यहाँ पे? उनकी शिर्क या जिसमें भी वो थे, कुफ्र में थे, उसमें छोड़ दिया, और नहीं वो देख सकते, यानी कि अब वो हिदायत को देख भी नहीं सकते। नेक्स्ट है सुम्मुम, सुम्मुम बहरे, बुकमुन गूंगे, उम्युन अंधे। अब इसमें अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको यूं याद रखें, सौद से सुनना, ठीक है, हालांकि सीन से आता है, मैं बस हिंट के लिए दे रही हूँ। सुनने की, सुनने से महरूम होना, यानी कि बहरे। बुकमुन में ब से देखें, बात करने से महरूम होना, यानी गूंगे। उम्युन, आइन, अंधे, ठीक है, अंधे, एक जैसा साउंड आइन का और अलिफ का आता है, तो आप वही हिंट रख लें, उम्युन अंधे। सुमुन सुनने से महरूम, बहरे, बुकमुन बात करने से महरूम, गूंगे, उम्युन अंधे, ठीक है। फहुम पस नहीं, सॉरी, फहुम पस वो, ला यर्जिऊन नहीं लौटेंगे। इसमें कौन सा रूट वर्ड है? राज, रेजिम, रजा यानी लौटना, जैसे राजिऊन लौटने वाले, वैसे यर्जिऊन वो लौटेंगे, ला यर्जिऊन नहीं वो लौटेंगे, ठीक है। यानी कि मुनाफिकों की हालत कैसी हो गई कि अल्लाह ने इनको बहरे बना दिया, बहरे इन द सेंस हिदायत, वो हिदायत की बातें उनके कान नहीं सुन सकते,
बुकमुन यानी कि वो हक बात पर इकरार नहीं कर सकते। उम्युन अंधे यानी कि वो हक को देख भी नहीं सकते, तो अब वो कभी भी नहीं लौटेंगे। आओ या कसय्यिबिन, जी इसको याद करें। आओ यानी कि या, आओ या, अगेन देखिए यहाँ का जैसे, सय्यिब कहते हैं बारिश, ठीक है, तेज बारिश को भी सय्यिब कहते हैं। आओ कसय्यिबिन जैसे बारिश, मिनस समाई आसमान से, फीही इसमें, अंधेरे, जुलुमात अंधेरे, वरात और गर्ज, व बरकुन और बिजली की चमक, ठीक है। ये आसान है। रौद में ही मालूम हो रहा है कि कड़क यानी कि गर्ज, बर्क बिजली, ब से बिजली याद रख लें, बर्क बिजली। यानी कि अब दूसरी मिसाल क्या दे रहे हैं अल्लाह ताला इन मुनाफिकों के लिए, यानी कि बारिश हुई आसमान से जिसमें अंधेरे भी थे, गर्ज भी थी और बिजली की चमक भी थी। यानी कि वही जब इस्लाम आया शुरू में तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे, जब उसमें आजमाइशें थे और चैलेंजेस थे तो इन्होंने क्या किया, यजअलूना, ये टेबल हम कर चुके हैं, जाला, जाला उसने बनाया। अब देखिए यहाँ पे एक और नई चीज आप मालूम करेंगे कि उसके मीनिंग्स थोड़ा चेंज होते रहते हैं, जैसे किसी और के साथ, किसी और लफ्ज के साथ या किसी और फेल के साथ वो आते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, जाला उसने बनाया, तो ये जलूना वो सब बनाते हैं, तो उससे देखें वो सब बनाते हैं, क्या बनाते हैं, असाबिया, आइन तक आए, असाबिया उंगलियां, असाबिया उंगलियां, हम उनकी, वो बनाते हैं उनकी उंगलियां, फी आजानिहिम उनके कानों में। अब इसी को आप उर्दू में ले लें तो हम खुद क्या करेंगे उसका तर्जुमा, वो बना लेते हैं अपनी उंगलियां अपने कानों में, तो हम ऑब्वियसली उसको क्या करेंगे, ठूंस लेते हैं या डाल लेते हैं, ठीक है। वो अपने कानों में अपनी उंगलियों को डाल लेते हैं या ठूंस लेते हैं, इस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ये जलूना नहीं करेंगे, ये जलूना असाबियहुम, वो डाल लेते हैं अपनी उंगलियों को, फी आजानिहिम अपने कानों में, ठीक है। मिन सवाइफी, मिन यहाँ पे बसबब, सवाइफी कड़क या बिजली, हजर अल मौत मौत के डर से। देखिए यहाँ पे कल हम मुदाफ मुदाफ इलैह पढ़ने की कोशिश किए थे ना, के लगेगा, जैसे यहाँ पे देखिए जेर के साथ आ रहा है, मौत का डर, हजर अल मौती मौत का डर, ठीक है। तो मौत के यानी कि ये लोग क्यों अपने कानों में उंगलियां डाल रहे हैं, जब इन्होंने बहुत सारी कड़क बिजलियां सुनी तो इन्होंने मौत के डर से अपने कानों में उंगलियां डाली। वल्लाहु और अल्लाह, मुहीतुम, ये उर्दू वर्ड है इहाता करना, वहीं से देखें इहाता भी आप लिख सकते हैं, इहाता मुश्किल हो रहा है तो फिर नेक्स्ट जाए आप घेरना। कहा जाता है ना कि वो मिलिट्री फोर्स ने उस जगह का इहाता कर लिया है, यानी कि उसको घेर लिया है, ठीक है। तो उस तरीके से मुहीतुम बिल काफिरीन, काफिरों को, यहाँ पे भी को, तो अल्लाह ने काफिरों को घेरे हुए है, यानी कि वो बचकर कहीं जा नहीं सकते, अल्लाह ताला के घेरे में है। देखिए इसकी तफसीर आप सुना करें तो आपको ज्यादा वाज़ेह होंगी आयतें। मैं इस वक्त पूरा फोकस कर रही हूँ सिर्फ तर्जुमे पर, क्योंकि हम दोनों लेंगे तो इसका बहुत वक्त निकल जाएगा, लेकिन तर्जुमा सिखाने के लिए कम ही ऑप्शंस हैं, तो इसलिए मैंने ये जॉब टेकअप किया है कि मैं थोड़ा मदद कर सकूं तो कर दूं। यकादू करीब है, कादू यानी कि करीब, कादू करीब,
आप इस तरीके से याद रख लें। यकादुल बरक़ु, करीब है बिजली, यख्तफु, उचक ले, बर्फ बिजली है, बा से बा याद रख लें, बर्फ यानी बिजली, यख्तफु इसको आप याद कर लें, उचक ले, यख्तफु उचक ले, अबसारहुम उनकी निगाहें, कुल्लमा एज ए वन वर्ड, ये पूरा एक वर्ड है जैसे हमने वहां पे पढ़ा, लम्मा जब, ऐसे कुल्लमा जब कभी, ये जब भी या जब कभी, कुल्लमा जब कभी, अदा, जैसे वहां पे हमने पढ़ा अदाअत, रोशन कर दिया। अदाअत और अदा में फर्क क्या है, ये मुजक्कर है, अदा मुजक्कर है, अदाअत मुअन्नस है। वहां पे रोशन करने वाली कौन थी, आग, और नार को हम उर्दू में भी देखें, आग जलाई गई, आग जल रही है, मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही अरबी में भी नारा जो है, नार जो है, उसके लिए इस्तेमाल होने वाले सीगे मुअन्नस में रहेंगे। तो इसलिए अदाअत, आग ने रोशन किया। और यहाँ पे अल्लाह की बात हो रही है, इसकी बर्फ बिजली की बात हो रही है कि बिजली ने अदा लहुम, चमकी उन पर। ये उर्दू में हमारे लिए चमकी है, लेकिन इसमें अरबी में ये मुज़क्कर है, ठीक है। रोशन की, रोशन की भी आप लिख सकते हैं। अदा लहुम यानी कि जब उन पर रोशनी हुई, बिजली के सबब उन पर रोशनी हुई। मशौ फीही, मशौ चलना, मशौ चलना, आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। मशौ चल पड़े, फीही उसमें, यानी कि उस रोशनी में, यानी कि वही ना, इस्लाम में जब कभी उन्हें फायदा नजर आया तो वो उसमें चलते हैं। व इज़ा, और जब, अस्लमा अंधेरा हुआ, अलैहिम उन पर, कामू खड़े हो गए। कामा से जैसे हम इसमें भी कहते हैं ना, इकामत खड़ी होना, नमाज, ऐसे कामू वो सब खड़े हो गए। वला, और अगर, शाआ चाहना, अल्लाह चाहता अल्लाह, जिसे हम भी कहते हैं ना इंशा अल्लाह, इसका मतलब होता है इन अगर अल्लाह चाहे। तो शाआ चाहना, चाहता, अल्लाह अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहता, लज़हबा, अब यहाँ पे नोट करें, एक गया आगे ज़हबा, जो हमने टेबल में पढ़ा यानी कि वो गया, फिर हमने पढ़ा ज़हबा भी यानी कि छीन लिया। तो अब यहाँ पे लाम ज़बर क्या है, ये है ताकीद के लिए, यानी कि इसका तर्जुमा हम करेंगे जरूर या यकीनन, जैसी जुमले में उसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे इन्होंने नहीं किया है, आप इसको नोट कर लें। लाम ज़बर ला एक अलग ही आपको एक मीनिंग देगा पूरा एक वर्ड का, ला जरूर या यकीनन। हम देखते हैं कि क्या फिट बैठता है। और अगर अल्लाह चाहता तो जरूर छीन लेता। तो यहाँ पे लाम ज़बर ला, जब किसी फेल के साथ ला आएगा तो आप उसे तर्जुमा क्या करेंगे, जरूर या और यकीनन, ठीक है। तो वलौ शा अल्लाहु, अल्लाह, और अगर, अल्लाह का मीनिंग अगर, और अगर अल्लाह चाहता, जरूर छीन लेता। देखिए यहाँ पे फिर अगेन बी आ रहा है, तो छीन लेता, इस वजह से हम इसको ज़हबा बी, ये पूरा बी जो है उसके साथ जा रहा है, ज़हबा के साथ, ज़हबा बी यानी छीन लेता। सम इहिम उनकी सुनवाई, ठीक है, उनके सुनने की कुव्वत। यहाँ पे शायद सुनवाई हो गया है, तो आप इसको सीन बना लें, सुनवाई, ठीक है। वह अब सारिहिम, और उनकी बसारत, आंखें तो नहीं, उनकी बसारत यानी कि उनकी देखने की कुव्वत, ठीक है। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, अला कुल्ल, अला कुल्ली शैइन कदीर, अला तो पर है, कुल्ली शैइन हर शय पर, ठीक है, हर शय पर। अला का भी मैंने बताया कि अला उसके नेक्स्ट फ्रेज के साथ आप लें, सिर्फ बेशक अल्लाह पर ऐसे तर्जुमा ना करें, बेशक अल्लाह हर शय पर, ठीक है, कदीर कादिर है, यानी कि कुदरत रखने वाला है। और या अय्युहन्नासु, ये देखें कल हम बात हुई थी, या अय्युहा यानी कि आए, और कुछ नहीं, बस इसको या अय्युहा कहें और आए। अन्नासु लोग, ठीक है, लोग या इंसान, ठीक है।
اے انسانوں، یہ تھوڑا عجیب لگے گا نا، تو اس وجہ سے اے لوگوں، لیکن انگلش میں جیسے ہیومن کائنڈ، یعنی کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے کہا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ مثال کے طور پر کلابتہ کا ٹیبل ہوا، اس میں یہ کہاں آئے گا؟ دیکھیں آپ، الف پر کچھ نہیں ہے، تو یہ پہلے جو اعراب ہے اسے وہاں پر لے کر جانے کی کوشش کریں۔ یہ پیش یہاں پہ لگائیں، اعبدو، اعبدو کس کے وزن پر ہے؟ اگر آپ کو یہاں پہ ایسے ہی ملنا مشکل بھی ہے تو کم سے کم ابدا ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ ابدا یعنی کہ عبادت۔ اب دیکھتے ہیں، دیکھیں، اے لوگوں اپنے رب کی کیا ہو سکتا ہے؟ عبادت کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ یا بدو تو نہیں ہے، تابدو، نابدو، آبدو، اگرچہ یہ آبدو ہے تو دیکھیں، اے لوگوں تمہارے رب کی میں عبادت کرتا ہوں، نہیں ہو سکتا نا، تو کبھی کبھی تھوڑا کامن سینس ہے، کیوں میں بس آپ کو ہنٹ دے رہی ہوں کہ جب ہم انگلش بھی سیکھتے ہیں تو شروع میں تھوڑا گرامر سیکھ جاتے ہیں، اس کے بعد پڑھتے 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 ہمیں اس کا آئیڈیا ملتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو بالکل ہی ٹوٹلی آپ کو گرامر پہ ڈیپینڈ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اسپیشلی جو مضاف مضاف الیہ اس طریقے کے جو آتے ہیں انگلش میں، دیکھیں پارٹس آف اسپیچ جو رہتے ہیں، ناؤن، ورب، ایڈورب، پروناؤن، اور آگے جا کر کنجنکشن، یہ پڑھے نہ پڑھے آپ کو تو لینگویج سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے نا، لیکن بیسک گرامر کی ضرورت ہوتی ہے کہ سنگولر، پلورل اور فیمینائن جینڈر، میسکولین جینڈر، ایک تھوڑے ایک بیسک گرامر کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس طریقے سے ہم اس بیسک گرامر کو لے کر بس لینگویج سیکھ لیں، بہت ڈیپ گرامر میں نہ جائیں، تو آپ میں سیکھنے کی صلاحیت ہے تو آپ ضرور سیکھیں، لیکن ایسا نہ ہونا کہ گرامر مشکل ہے اس لیے آپ ترجمہ ہی نہ سیکھیں، تو میں وہ بتانا چاہ رہی ہوں، تو اے لوگوں عبادت کرو، اعبدو یہ امر کا صیغہ ہے، اعبد عبادت کر، اعبدو پلورل، عبادت کرو کس کی؟ ربکم تمہارے رب کی، الذی وہ جو، یہ سنگولر ہے، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ رب کی ہی بات ہو رہی ہے، الذی وہ جو، یعنی کہ کون؟ رب کے بارے میں، کون ہے رب؟ خلقکم، خلق پیدا کیا، اس نے پیدا کیا، تم سب کو، یعنی کہ لوگوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اپنے ہی رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین اور وہ لوگ، من قبلکم تم سے پہلے تھے، یعنی کہ نہ صرف تم کو پیدا کیا بلکہ ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، لعل ایز اے ون ورڈ آپ یاد کریں، تاکہ یا شاید، دو ہی میننگ آتے ہیں یہ جملے میں، جس کی ضرورت ہے اس طریقے سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے، لعل تاکہ، لعل تاکہ، تم ٹھیک ہے، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار ہو جاؤ، تا اس میں تم کے لیے، تاقا کو تقوی کے لیے، ٹھیک ہے، تتقون تم سب پرہیزگار ہو جاؤ، یعنی کہ جب ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں تو انسانوں میں کیا آ جاتی ہے؟ تقوی آ جاتا ہے، الذی جس نے، ایک جو کس کی طرف جا رہا ہے؟ رب کی طرف، جس نے جعل بنایا، لکم تم سب کے لیے، ارض زمین کو، فراشا فرش، زمین کو فرش بنانا کیسے ہے؟ اب مثال کے طور پر آپ چاند کو دیکھیں، وہاں پہ جب جاتے ہیں انسان تو کیا وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں، کھڑ سکتے ہیں؟ نہیں، وہاں پہ گریویٹیشنل فورس نہیں ہے، تو یہاں پہ زمین پر انسان کھڑ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، یہ اللہ نے گریویٹیشنل فورس رکھا ہے کہ یہاں پہ ہم جمے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے زمین کو فرش بنایا، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت بنائی، ٹھیک ہے، اس کو آپ یاد کر لیں، بس اس میں سے کون سا نیا ورڈ ہے؟ فرش، فراشا فرش سے بہت قریب ہے، بنا یاد کر لیں، بنا چھت، بنا چھت، آپ اپنی انگلی کو چھت کی طرف پوائنٹ آؤٹ کریں اور اس کو تھوڑا عربی میں کر لیں، بنا، بنا، بنا یعنی چھت، ٹھیک ہے، وَأَنزَلَ اور نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، ماء پانی، یہ سب تو اردو کے قریب ہے، ماء پانی، فَأَخْرَجَ پھر نکالا، بھی اس سے، من الثمراتی، ثمرات پھل کی جمع ہے، ٹھیک ہے، ثمرات پھل کی جمع ہے، یہ من یہاں پہ اردو کے لیے زائد ہے، یعنی کہ ایکسٹرا ہے، اس کی ضرورت نہیں لگ رہی ہے، ٹھیک ہے،
پھر اس نے نکالا اس سے یعنی کہ اس پانی سے، یہ بھی اس کی طرف جا رہی پانی، اس پانی سے کیا نکالا؟ ثمرات، پھلوں کو، رزقن، رزق یعنی کہ وہ پھل ہمارے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ رزق، لکم تمہارے لیے، یعنی کہ یہ اللہ کی ہی، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے پانی برسایا آسمان سے تو ہمارے لیے زمین نے رزق اگایا اور ہم اس کو کھا پی رہے ہیں۔ فلا پسنا تجعلو، تم بناؤ، ٹھیک ہے، تم سب بناؤ، للہ اللہ کے لیے، یہ میں نے پہلے کہا تھا للہ معافی سماواتی میں، وہاں پہ اللہ کے لیے نہ کہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ ملکیت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کا آسمان اور زمین ہے، یہاں پہ کیا بات ہو رہی؟ نہ بناؤ اللہ ڈیش رکھے آپ، اندادا، اندادا کہتے ہیں دوسرے معبود، شریک، اندادا شریک، اندادا شریک، آپ یہ کریں تو یہاں پہ اللہ کے شریک بھی کہہ سکتے ہیں یا اللہ کے لیے شریک بھی کہہ سکتے ہیں، بس نہ بناؤ آپ اللہ کے لیے کوئی شریک، اندادا حالانکہ پلورل ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کوئی شریک یہاں پہ کیونکہ شریکوں نہیں دے سکتے، لیکن آپ کے نالج میں رہے کہ اندادا جو ہے پلورل، وَأَنْتُمْ اور تم سب تعلمون جانتے ہو۔ میرا خیال ہے ہم یہاں پہ رکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔